Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 5 of class 11th mathematics. Chapter name Compound and Multiple Angles. First we will discuss some formula related to this chapter, then we will start exercise 5a. So let's see the formula of chapter 5a. Here some formulas are given. First, some formula sin a plus b is equal to sin a cos b cos a sin b, cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b, tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and cot a plus b is equal to cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. और एक ये फार्मूला, इसका यूज़ शायद ही कम एक्सरसाइज में हो. बाकी जैसे प्लस के साथ फार्मूले लगे बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन रिप्लेस कर दें, मीन्स साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. यहाँ पे माइनस रिप्लेस करें तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. यहाँ पे प्लस माइनस लगाने पर जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस बन जाएगा. इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा. क्लियर? तो वो डिफरेंस फार्मूला हो गया. एक फार्मूला और है, ये जो नीचे की तरफ है आपका थर्ड पॉइंट, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी. तो अब ज़रा से ये दो फॉर्मूले दिखेगा. साइन वाले में दोनों में साइन आता है और कॉस वाले के लिए एक में कॉस और दूसरे के साथ साइन का यूज़ होगा. ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पर एक बेसिक हिंट ले लिया जा रहा है जिसका यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करेंगे. फार्मूले के डेरिवेशन के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं अगर फार्मूले के डेरिवेशन की आपको ज़रूरत होती है तो. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5a. तो यही फार्मूले यूज़ होंगे आपके 4th, 5th, 6th और ये लास्ट में 7th. ये आपकी बुक में एज ए चैप्टर समरी के फॉर्म में दिया होगा. आप इस फॉर्मूले की एक नोट्स बना डालिएगा ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप अपनी नोट्स का यूज़ करिए, तो वो आपकी एक मेमोरी बनती चली जाएगी, तो वो हमेशा आपके काम आएगी. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5a. लुक हियर, कंप्यूट साइन 15 डिग्री फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ 60 एंड 45 डिग्री. मीन्स हमको क्या करना है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है इन द फंक्शन ऑफ 60 एंड 45 डिग्री. मीन्स इसको हम क्या करेंगे, 40 एंड 50, जैसे 15 की जगह पे हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45, उसके बाद साइन ए माइनस बी का रूल लगा देंगे. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर और कौन से क्वेश्चन की ज़रूरत होगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. ओके, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, साइन 15 डिग्री. अच्छा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फ्रॉम द फंक्शन ऑफ 60 एंड 45 डिग्री. मीन्स इसको आप चेंज करिएगा 15 डिग्री को इन टर्म ऑफ 60 एंड 45. तो जाहिर से बाय डिफरेंस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में तो लिखा नहीं जा सकता था. देखिए 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है, अगर हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ये अभी फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था. क्लियर? अच्छा, इस फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है. अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, एंड बी इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो एक बार साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, इसका यूज़ कर देंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको सारे रिजल्ट मालूम हो जाएंगे. Let's start the solution of question number 1. First part, sin 60 cos 45, right here, sin 60 cos 45 and minus cos 60 sin 45. Clear? Now substitute the value of all the angle of sin 60 cos 45. Sin 60 is equal to root 3 upon 2. And cos 45 is equal to 1 upon root 2, same as cos 60 1 upon 2 and sin 45 1 upon root of 2. So 2 root 2 as a LCM, take here 2 root 2 as a LCM. In numerator form you can write root 3 minus 1. So it is your answer. If you want you can rationalize root 2, means multiply numerator and denominator by root 2, otherwise you can leave it. It is your answer. Clear? ये हो गए. अच्छा, जैसे इसमें कहा गया था कि 15 डिग्री को फंक्शन ऑफ 60 एंड 45 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका 105 डिग्री होता. अगर यहाँ पे 15 डिग्री ना होकर 105 डिग्री होता तब हम क्या करते,
60 प्लस 45 का यूज़ करते हैं। तो आपको ये समझना है कि ऐसे दो एंगल को रखा जाए कि उनका डिफरेंस करके ये मिलना है या ऐड करके मिलना, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट, cos 345 डिग्री फ्रॉम द फंक्शन ऑफ 345 डिग्री। तो देखिए 345 को आप क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 45, उसके बाद cos a प्लस cos b का रूल लगा दीजिएगा, cos a प्लस b का रूल लगा दीजिएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे sin 135 डिग्री फ्रॉम द फंक्शन ऑफ 180 एंड 45, तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 माइनस 45, इसकी जगह पे sin 180 माइनस 45 का रूल लगाइएगा, उसके बाद sin a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा या sin 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए tan 105 है, तो अभी जैसे इसमें बताया था अगर 105 होगा तो हम क्या लिखेंगे 60 प्लस 45, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी कर लीजिएगा। cos 3π/12, अब 3π cosec 3π/12, 3π/12 की वैल्यू तो आप जानते नहीं, तो कोशिश ये करिए इसको पहले इस तरीके से ब्रेक कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है कि किस फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आप सिंपली पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इस तरीके का कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स्थ पार्ट, कोसेक 13π/12। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इट इज योर क्वेश्चन, कोसेक 13π/12। अब इसको अगर कंडीशन दी होती कि फंक्शन ऑफ दिस चेंज करो तो हम कर लेते, बट वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है। आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर दीजिए जो आपको अभी तक मालूम है। हम इसको लिख देते हैं कोसेक पाई प्लस π/12। देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 13π/12 मिल जाएगा आपका। अगर यहाँ पर 11π/12 होता तो हम पाई माइनस π/12 को अप्लाई कर देते। इसी तरीके से ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपको करते करते आ जाएगा। इसको चेंज कर लिया जाए। अब ये फॉर्मूला लगाना है कि कोसेक 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये आपको 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें साइन की वैल्यू निगेटिव होती है तो कोसेक की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। मीन्स आपको कितना मिल जाएगा, माइनस कोसेक π/12, माइनस कोसेक π/12। अब कोसेक π/12 की वैल्यू क्या होती है ये रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि पाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/12 मीन्स 15 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से हमको वैल्यू मालूम हो सकती है। अच्छा, ये कितने की वैल्यू हो गई, पाई मीन्स 180 डिग्री एंड 180/12 इज इक्वल टू एज ए 15। सो ये एंगल हो गया आपका कोसेक 15। अब कोसेक 15 के लिए बिल्कुल वही होगा जो हमारा अभी साइन 15 हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया, मीन्स -1/sin 15 डिग्री। अब इसमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो आपको मिली थी वो क्या थी, √3 - 1/2√2। तो ये माइनस लगा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 1/sin की वैल्यू √3 - 1/2√2। क्लियर, आप इसको रेशनलाइज नहीं करिए, पहले सेट कर लीजिए 2√2/√3 - 1, ये हो गया। तो ये आंसर आपका एक तरह से माना जाएगा। बट होता क्या है मैथमेटिक्स में कि आपका जो रूट टर्म होता है वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन होती है। सो हम क्या करेंगे, √3 - 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपका तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। नाउ मल्टीप्लाई √3 + 1 से, सॉरी √3 + 1 एंड √3 + 1, तो ये हो गया -2 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। हम 2 को बाहर कर ले रहे हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड प्लस √3, क्लियर, अपॉन a² - b²। a माइनस बी मीन्स 3 - 1, ये 2 है, इसीलिए हमने 2 को बाहर किए थे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ -3 प्लस √3/1, क्लियर। सो सिंपली योर रिजल्ट इज -3 प्लस √3, इट्स योर आंसर। सॉरी, एक हमसे ये मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर आपका √2 है ना, तो ये √2 आएगा, क्लियर। अब इस √2 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा आपका √2, यानी कि √6। तब इसको बाहर ही कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, √6 प्लस √3।
तो वो √2 से √3 के चेंज हो रहा है, वो अपना कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई बाय रिड्यूसिंग द सिंगल टर्म sin 3 अल्फा cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा sin 2 अल्फा। आपसे कहा गया है इस पूरे क्वेश्चन को सिंगल टर्म में सॉल्व करिए या कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इट इज़ योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, sin 3 अल्फा cos 2 अल्फा एंड cos 3 अल्फा sin 2 अल्फा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका sin A cos B, sin A cos B प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos A sin B। क्या फॉर्मूला होता है इसका, अभी हम लोगों ने देखा था, sin A प्लस B मीन्स साइन ऑफ सम ऑफ टू गिवन एंगल। यहाँ पर ये सपोज कर लीजिए एज ए है, ठीक, और ये B, तो देखिए sin A cos B एंड cos A sin B ना। तो इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ A प्लस B मीन्स 3 अल्फा एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 अल्फा। सो इट इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करिए, तो सिंगल टर्म में तभी कन्वर्ट होगा जबकि आपको वहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है। तो अब आपको ये समझना है कि साइन A प्लस B का रूल लगा या साइन A माइनस B का रूल लगा। इसी तरीके से कॉस के लिए चेक कर लीजिएगा, कॉस A प्लस B का रूल बन रहा है या कॉस A माइनस B का रूल बन रहा है, या टैन के साथ टैन A प्लस B टैन A माइनस B का, जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। एक पार्ट और सॉल्व कर देते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। अब इसमें देखिएगा ये एंगल आपका एज ए है, साइन A cos B cos A sin B, तो साइन A प्लस B का रूल लगाएंगे, मीन्स साइन 22 प्लस 38 इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा आपका A है, A एंड B, साइन A cos B cos A sin B, फिर से साइन A माइनस B का रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से cos A cos B माइनस साइन A sin B, तो ये cos A प्लस B का रूल लग जाएगा क्योंकि cos A प्लस B इज इक्वल टू होता है cos A cos B माइनस साइन A sin B। तो ये पूरा टर्म आपका A है और ये पूरा टर्म आपका B है, तो वहाँ पे जब ऐड करिएगा cos ऑफ A प्लस B तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, cos 2 थीटा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, तो ये tan A प्लस B का रूल बन रहा है, यानी कि ये A हो गया और ये पूरा टर्म आपका B हो गया। जब tan A माइनस B का रूल बनेगा, सॉरी, जब tan A माइनस B का रूल लगाइएगा तो अल्फ़ा माइनस ये टर्म, तो इसमें से भी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा आपका, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आप माइनस लगाइएगा, tan A माइनस B करिए, तो ये A हो गया ये B हो गया, tan A माइनस B का रूल लग गया, वहाँ से tan बीटा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने से लगाइए, लग जाएगा। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। गुड बाय एवरीवन।